स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए एक्सरसाइज 16.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पार्ट 7 लेके आया हूँ। 16.4 में हम आज स्टडी करने वाले हैं कुछ नया, गोला और अर्धगोला, स्फेयर और सेमी स्फेयर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सभी वीडियो स्कूल टाइम गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उनको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ नया नया आपको मिलने वाला है। और 10th की मैथ्स बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज 16.4 पार्ट नंबर 7। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 16.4 गोला और अर्धगोला। सबसे पहले गोला जो है, स्फेयर जो होता है वो इस तरह की एक आकृति होती है। ठोस गोला जिसे हम कहते हैं वो एक तरह गोला होता है, जैसे गेंद, ठोस गोला, ये सारी आकृतियाँ गोलाकार होती है। गोले का जो होता है एक ही पृष्ठ होता है, इसमें न तो वक्र पृष्ठ होता है, यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसका एक ही होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इस व्यास को आधा करते हैं तो ये क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या, जिसको आर से शो करते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र रहेगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। ध्यान रहे क्षेत्रफल में तो इसमें स्क्वायर आता है और आयतन में इसमें आर क्यूब आता है, इसका ध्यान रखना है। अर्धगोला यानी सेमी स्फेयर, यानी पूरे गोले को अगर मैं आधा बीच में से काट दूं तो इस तरह की आकृति बनती है, उसे बोलते हैं अर्धगोला। इसमें ये वाला पृष्ठ कहलाता है इसका वक्र पृष्ठीय। देखो इसमें एक पृष्ठ ये भी आ रहा है और एक ये हिस्सा आ रहा है, तो इसमें वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का अर्ध मतलब आधा कर दो, यानी कि 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अर्धगोला। अर्धगोले के बाद हम पढ़ने वाले हैं खोखला गोला। खोखला गोले का मतलब होता है यानी कि अंदर से वो खोखला हो, यानी कि गोले के अंदर एक गोला हो। तो किस तरह से हम शो करेंगे, ये देखिए एक गोला बाहर है और एक गोला अंदर की तरफ है। तो ये जो है, ये हिस्सा जो है ये तो कहलाती है अंदर वाले गोले और बाहर वाले गोले के बीच की मोटाई कहलाती है। इसमें 2 त्रिज्याएं होती है, एक तो होती है बाहर वाले के लिए और एक होती है अंदर वाले के लिए। अगर बाहर वाली बड़ी होती है इसलिए इसे बाह्य त्रिज्या यानी R1 से शो करेंगे। अंदर वाली छोटी होती है, अंत त्रिज्या कहलाएगी, जिसे R2 से शो करेंगे। तो अर्ध जो खोखला गोला होता है, यानी इसको गोलीय खोश भी बोल सकते हैं, तो का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई, और यहाँ 2 आ रहे हैं तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, ऐसे कैसे रहेगा, R जो है यहाँ 2 बार हैं तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब रहेगा। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसी तरह खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं पूछूं तो होगा 2 पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको एक ही सवाल में ज़्यादातर नहीं लगता, ये काम में नहीं आता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके बुक का जिसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है। अगर मुझे किसी भी वस्तु की, जैसे शंकु की संख्या, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह की अगर संख्या आपको पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बड़ी आकृति का आयतन बटा में जिसकी भी संख्या पूछेगा उसका, यानी एक छोटी वस्तु का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी की भी संख्या का। तो अब हम ये सारे फॉर्मूले आपने समझ लिए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। सबसे पहले 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। त्रिज्या यानी R बराबर कितना दे रखा है, 1.4 सेमी। क्या क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। देखो गोला अर्धगोले में सिर्फ आर होनी चाहिए। आर अगर आपको दे रखा है, अगर व्यास दे तो आधा करके त्रिज्या निकाल लेना, और अगर त्रिज्या दे रखी तो सिर्फ सूत्र में मान जमाना आना चाहिए। सूत्र होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में मान जमाते हैं 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, यानी आर का मान 1.4 है तो 1.4 को 2 बार लिख देंगे स्क्वायर की वजह से। इससे ये काट देते हैं, 4 7 से 14 कटेगा 2 बार, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2 बार। इन सबको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने पर ही आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 24.64। ठीक है, सेमी में है तो हम लिख देंगे सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता है, वर्ग सेमी आप लिख सकते हो। अब निकालते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सूत्र में मान जमाते हैं 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। आर क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार, आर का मान को 3 बार लिखना है। 7 से 1 को काट दो, 0.2 बार कट जाएगा। अब ऊपर वाला 3 से कोई भी नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले सभी को इंटू करना है और बटा में क्या रखना है, 3 रखना है। तो अब मैं इंटू करता हूँ इनको, तो इन सभी को मैं इंटू करूँगा तो आएगा 34.496 आएगा। जब इसमें मैं 3 का भाग लगा दूंगा तो ये आएगा आपके पास 11.49। आगे भी आएंगे, फिर पॉइंट के बाद 2 अंक ही आपको लगभग लेने हैं। तो 11.49 सेमी आयतन है, इसलिए क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका करते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तरह मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला भी हूँ तो आप इजीली समझें, और इसकी तरह एक क्वेश्चन दूंगा तो उसको सॉल्व करना। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखो क्षेत्रफल दे रखा है और क्या पूछ रहा है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो क्षेत्रफल के द्वारा तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या का मान आने के बाद आयतन में रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर आपको नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन मार्क। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी का मतलब सेमी स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 616। ऐसे कैसे, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे कैसे, बराबर में 616। अब मैं क्या करूँगा, पक्षांतरण। आर स्क्वायर ऐसे कैसे रखूँगा, 616 ऐसे कैसे, इंटू पक्षांतरण करता हूँ, 7 नीचे तो ऊपर, और 4 और 22 को इंटू कर देते हैं नीचे, यानी ऊपर वाले तो नीचे पक्षांतरण, नीचे वाला 7 ऊपर पक्षांतरण। अब मैं काट देता हूँ इसको, देखो 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचा, 4 पंजे 20। तो मैं इसको 4 के पाड़े से काट देता हूँ, 4 एकम 4, यहाँ से बच गया 2, 2 4 पंजे 20 और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, ये 4 के पहाड़े से 154 बार कटेगा। 22 के पहाड़े में 154 आते हैं 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 हो गया 49। तो आर बराबर 49 का अंडर रूट हो गया। 49 किसका अंडर रूट होता है, 7 का। यानी आपके पास आ गई गोले की त्रिज्या। आर का मान कितना आ गया, 7, और ये आ जाएगा सेमी में। हमें क्या पूछा था, गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सूत्र में मान रखते हैं 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह, आर क्यूब है यानी 7 को 3 बार लिख देंगे इंटू में, 7 से एक 7 को काट दो किसी को भी। अब ऊपर वाले सभी इंटू होंगे और बटा में क्या रह जाएगा, 3 का। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7, आर का मान 7 आ गया तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 49, 22 से इंटू करना है, फिर 4 से इंटू करोगे तो 4312।
और फिर इसमें ये 3 डिवाइड में बच रहा है 3, तो 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1437.33 सेमी क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन, अभी जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस उसकी तरह करना है आपको। सबसे पहले आर निकाल लेना, फिर गोले के आयतन के सूत्र में आर का मान रख देना। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोले का सूत्र लगेंगे, आर आपको दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सिर्फ पृष्ठीय, अर्धगोले में 2 पृष्ठ होते हैं, वक्र और संपूर्ण, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो संपूर्ण पृष्ठ वाला सूत्र ही लगाना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय निकाल लेना और अर्धगोले का आयतन निकाल लेना, सूत्र में मान रखना और आंसर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। एक गोले का आयतन आपको दे दिया और गोले का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयतन से पहले आर निकालो फिर इसमें रख देना। तो आर आपको इसमें नहीं दे रखी है, तो क्या क्या दे रखा है, एक गोले का आयतन आपको दे रखा है 38,800 घन सेमी यानी सेमी क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब ऐसे कैसे रहेगा, और ये 38,808। अब क्या करना है, कोई कट नहीं रहा है तो सब संख्याओं का पक्षांतरण करना है। तो आर क्यूब ऐसे कैसे, 38,808 इंटू 3 और 7 नीचे हैं तो वो चले जाएंगे ऊपर, और बटा में आ जाएगा 4 और 22 पक्षांतरण करने पर। अब क्या करना है आपको, इसको करना है सॉल्व, यानी काटते हैं इसको। देखो 22 के पहाड़े से इसको काट देता हूँ, 22 एकम 22, ये 22 बार कटेगा। यहाँ हो गए कितने बच गए, 16 बच गए, ठीक है। 16 के पास 8 उतारोगे तो 168 हो गए। फिर 22 सत्ते कितने होते हैं, 154, 22 सत्ते 154, 168 में से 154 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 4 1 14 बच जाएगा। 14 के पास 0 उतारोगे, 22 छिक्के 132, ठीक है। 8 बचे, 8 के पास 8 उतारोगे तो 22 चौक 88, यानी 22 के पहाड़े से 1764 बार कट जाएगा। इसी तरह से इसको ये काटोगे तो ये कटेगा 421 बार, 441 बार। 4 के पहाड़े से 1764 करेगा, कट जाएगा 441 बार। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 441 बचा, 7 तिया 21 बचा, तो आर क्यूब। अब देखो ये क्या है, 441, देखो कैसे सोल्व करना है। 441 21 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 21 का, यानी 21 इंटू 21। ये मैंने किसके लिखे हैं, 441 के, और ये 21 ऐसे के ऐसे। तो देखो 21 कितनी बार हो गए, 3 बार, तो 21 का क्यूब लिख दो और इधर आर क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो आर का मान यानी त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 21 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आर का मान आएगा तो अब आप गोले का क्या निकाल सकते हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 21 इंटू 21। 7 के पहाड़े से 21 कट जाएगा 3 बार। इन सबको मैं क्या कर दूंगा, इंटू इंटू करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो जब इंटू करोगे तो यह आ जाएगा 5544 सेमी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी तरह एक मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा आप। तो सबसे पहले देखो, 2 आकृतियाँ ढूंढनी है। कभी भी आपको देखो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने, यानी गोलों की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी संख्या पूछे इस तरह सवालों में 2 आकृतियाँ होगी। एक तो दे रखी है बेलन, तो ये बेलन वाली आकृति बना ली।
एक दे रखा है पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले दे रखा है, ठीक है, पता नहीं है कितने सारे गोले बनाने हैं, तो ये पूछ रहा है आपको इनकी संख्या, ठीक है। एक आकृति तो हो गई गोला और एक आकृति हो जाएगी बेलन। अब क्या क्या दे रखा है इनके बारे में देखो, लिख लो। देखिए त्रिज्या तो इसकी यानी बेलन की त्रिज्या तो दे रखी है 4, यानी आर का मान हो गया 4 सेमी। ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई हो गई, एच का मान कितना दे रखा है 10 सेमी, ठीक है। फिर गोला, गोले के बारे में देखिए, पिघला कर 2 सेमी त्रिज्या के, यानी इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेमी, कितनी दे रखी है 2 सेमी। अब देखो इसका भी आर स्मॉल है, इधर वाले को क्या मानना है फिर कैपिटल आर मानना है, इसका ध्यान रखना। और हमें किसकी संख्या पूछ रहा है, गोलों की संख्या पूछ रहा है। तो अब इसको जमा कर हल कैसे करना है, तो अब देखो इसमें निकालना क्या है। देखो एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, एक वस्तु से क्या बनाई जा रही है दूसरी वस्तु। बेलन को पिघला कर क्या बना रहे हैं, गोले बना रहे हैं, छोटे छोटे गोले बना रहे हैं। तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पिघला कर, खोद कर, तोड़ कर अगर दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तो हमेशा आयतन निकलते हैं। इसको नोट कर लेना, ये नोट इम्पोर्टेंट नोट है। तो सबसे पहले बेलन के बारे में क्या क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, यानी स्मॉल आर का मान कितना हो गया 4 सेमी। और बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान कितना है 10 सेमी, ठीक है। गोले में हमें क्या क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या। अब ये गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या से पहले हम बेलन का क्या निकाल लेते हैं, आयतन। बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों वस्तुओं के आयतन निकालने हैं। गोल बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखना, पाई का मान आपको हमेशा पाई रखना है, कभी भी संख्या निकालो तो पाई का मान पाई रखना है। इंटू आर का मान है, आर स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, इंटू एच का मान कितना है 10। अब इनको गुणा में आपको नहीं करना है, ऐसे ही रखना, यह आ जाएगा सेमी, ठीक है। बेलन का आयतन हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे गोले के बारे में। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, अब इसको कैपिटल आर देना है 2 सेमी, ठीक है। तो ये गोले हमें पता नहीं कितने हैं, तो हम पहले एक गोले का आयतन निकालना है, एक गोले का आयतन, क्योंकि हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। गोलों की संख्या, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी थी, इसलिए गोले की त्रिज्या दे दी तो एक गोले का आयतन निकाल लो। सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे कैसे, पाई का पाई रखना ऐसे कैसे ही है। आर का मान आपके पास कितना है 2, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे इनटू में, ठीक है। ये आ जाएगा सेमी क्यूब। अब हमें किसकी संख्या निकालनी थी, हमें सवाल में देखो संख्या निकालनी है गोलों की, तो यहाँ लिखेंगे गोलों की संख्या। तो अब देखो वस्तु की संख्या का सूत्र मैंने बताया था, बड़ी आकृति यानी कि बेलन है, बेलन से हमने गोले बनाए, तो बेलन का आयतन ऊपर रहेगा और बटा में रहेगा एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है। अब सूत्र में मान जमाते हैं। इसका था पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10। हमने इसका आयतन ये निकाला, एक गोले का आयतन आया था 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ काटते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 2 से ये काट देते हैं 5 बार, ठीक है। ये 4 से ये 4 कट जाएगा 1 बार। अब क्या बचा, देखो ऊपर तो बच रहा है 5
और नीचे बच रहा है 1/3। क्या बच रहा है? 1/3। इस 3 को जब भी बटा में भी बटा वाली संख्या आती है तो वो इंटू होकर उल्टी हो जाती है, यानी 5 इंटू क्या हो जाएंगे? 3। 5 तियाँ 15, यानी कितनी गोले बनेंगे? 15 गोले यहाँ पर बन सकते हैं। कितने गोले बनेंगे? 15 गोले। तो ध्यान रखें 4 से 4 कट गया था, 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू होकर 3/1 लिखेंगे, 5 इंटू 3 करोगे तो 5 दिए 15 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है। 9 सेमी के धातु के गोले, यानी गोले की त्रिज्या दे रखी है तो पहले गोले का आयतन निकाल लेना, फिर गोले से हमने क्या बनाए हैं? शंकु, यानी दोनों के आयतन निकालने हैं। शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो कितने शंकु यानी शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो एक शंकु का आयतन निकाल के और फिर शंकु की संख्या यानी कि गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन सूत्र लगा के और आंसर निकाल लेना। मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी, 21 सेमी है। अब देखो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो ठोस आयत फलकी का मतलब हो गया ये एक तरह से क्या है? घनाभ है। क्या है? ये एक घनाभ है। फिर इसे पिघलाना है घनाभ को और क्या बनाना है? 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती, यानी कि गोले की संख्या पूछ रहा है। गोलियां कौन से आकार की? गोले की, गोलाकार है। तो लिखते हैं, देखो सबसे पहले हमें आयताकार, तो क्या दे रखा है? देखो ठोस आयत फलकी की माप, ठीक है। और ये कौन से आकार की? ये भी ध्यान रखना, घनाभ है। क्या क्या दे रखी है? देखो लंबाई यानी एल का मान तो दे रखा है 66 सेमी, चौड़ाई यानी बी का मान दे रखा है 42 सेमी, और ऊंचाई यानी एच दे रखा है 21 सेमी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकाल लेना। घनाभाकार ठोस आयत फलकी का आयतन। सूत्र क्या होता है घनाभ का आयतन का? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 66 इंटू 42 इंटू 21। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना है। सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखो तो सेमी क्यूब। उसके बाद आपको क्या बनानी है? गोलियां बनानी है। तो गोले के बारे में क्या दे रखा है? देखो गोली का व्यास आपको दे रखा है, कितना है? 4.2 सेमी। अब देखो जब भी व्यास देगा तो आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, यानी आर का मान निकाल लेते हैं। आधा कर दो, 4.2 में 2 का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा? 2.1 बार कट जाएगा, यानी कि 2.1 सेमी इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो एक गोली का आयतन निकाल लो। एक गोली का आयतन, अब गोली का आयतन यानी कौन से आकार की होती है? गोलाकार, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर पाई का मान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर पाई नहीं था, इसलिए दोनों रखना पड़ेगा। 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर आपके पास है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है, ये आ जाएगा सेमी। अब देखो यहाँ सोल्व कर सकते हैं। 7 तिया 21, ठीक है, एक छोड़ के पॉइंट 0, 3 से ये काट देते हैं, एक बार 3 एकम 3, एक छोड़ के पॉइंट तो 0.1 बार ये कट जाएगा, बचा 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेमी क्यूब। अब किसकी संख्या पूछ रहा था? गोलियों की। तो गोलियों की संख्या, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? घनाभ था, तो घनाभाकार आयत फलकी का आयतन तो ऊपर रखना है, और बटा में क्या रखोगे? एक गोली का आयतन, ठीक है। अब सूत्र में मैं मान जमाता हूँ। आयत फलकी का तो आया था 66 इंटू
42 इंटू 21 और इनका आया था 4 इंटू, एक गोली का आया 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा लेता हूँ। पॉइंट हटाने के लिए देखो, एक छोड़ के इसमें, एक छोड़ के और एक छोड़ के, टोटल 3 छोड़ के, यानी कि ऊपर 1000 लिख दो और इन पॉइंटों को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ ताकि इजीली हो जाएगा। 21 से तो 21 कट जाएगा, ठीक है। 22 से ये कट जाएंगे 3 बार, फिर 21 दूनी कितने होते हैं, 42, ठीक है। 21 दूनी 42, फिर 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 500 बार। अब बचा 500 और 3, तो 500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएंगे, 1500 गोलियाँ। कितनी गोलियाँ बनेगी, 1500 गोलियाँ। यह आपका इसका आंसर होगा। तो अच्छा कंसेप्ट है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो एक खोखला गोल शेल 2 सेमी मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले कौन सी आकृति है, खोखला गोला है, यानी कि इस तरह की आकृति होगी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मोटाई, यहाँ से ये मोटाई दे दी आपको, कितनी है, ये 2 सेमी की है। इसकी बाह्य त्रिज्या, बाह्य का मतलब होता है बाहर वाले की, ये वाली, यानी R1 जिसको बोलते हो, ये कितनी दे दी, 8 सेमी। तो मुझे बताओ अंदर वाली ये कितनी होगी, बाहर वाली 8 है, बाहर वाली 8 है, ये 2 है, तो 8 में से 2 गए तो ये अंदर वाली आ जाएगी, यानी R2 का मान कितना हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। मोटाई दे दी, बाहर वाली त्रिज्या दे दी, तो बाहर वाली में से मोटाई घटा दो तो अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या हमें दे रखा था वो लिख देते हैं। गोल शेल की मोटाई, खोखले गोल शेल की मोटाई आपको दे रखी थी कितनी, 2 सेमी, ठीक है। इसके बाद दे रखा था बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को आपको बड़ी थी इसलिए R1 बोलना है, 8 सेमी। और तो R2 निकालेंगे, यानी अंत त्रिज्या निकालेंगे। तो अंत त्रिज्या कैसे निकालोगे, 8 - 2 यानी 6 सेमी। जब सारे मान आ जाएंगे तो अब देखो धातु का आयतन, धातु किस में लगी हुई है, खोखले गोले में ही तो लगी हुई है, तो खोखले गोले का आयतन ही आपको निकालना है। तो धातु का आयतन का सूत्र क्या होगा, खोखले गोले का आयतन के ही बराबर होगा। इसका ध्यान रखना, क्योंकि खोखले गोले में ही धातु लगी हुई थी। तो सूत्र क्या होता है खोखले गोले का, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब सूत्र में मान रखते हैं 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू R1 का मान है आपके पास 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 6 का क्यूब होता है 216। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 512 में से 216 को माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 50, 50 में से 21 गए तो 29। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम 7 और 3 21 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं इसको। तो इसमें 26,048 इसमें कैलकुलेशन करने पर आया, बटा में था 7 और 3 को इंटू करा तो 21 का इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1240.38 सेमी। आयतन है इसलिए क्यूब आ जाएगा, सेमी क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 7 के। अब पार्ट 8 में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर प्रत्येक वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।